हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं विशाल इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लोअर मशीन है, जिससे ये जो हॉट एयर, जो गर्म हवा है, वो यहाँ से निकलता है। तो इसको मैं आज यहाँ से खोल के दिखाऊंगा कि अंदर का क्या नज़ारा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखने के लिए पूरा वीडियो प्लीज़ देखिए, और मैं फिर से आ रहा हूँ इस वाले इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कंपनी का है। ठीक है, देखिए। तो जो मिस्त्री होता है, इलेक्ट्रिशियन, वो यही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सामने का हिस्सा है वो खुल जाता है, देखिए इस तरह से लॉक रहता है। तो इसको खोल लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं, तो इधर स्क्रू का ऑप्शन है, स्क्रू लगाने का। ठीक है, तो मैं सारे स्क्रू खोल के ही रखा हूँ। खोलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका हीट और इसका जो फ़ैन है, फ़ैन मोटर और हीटर जो है, उसको कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद तो इसको मैं खोलूँगा अभी। तो जस्ट ये अभी हार्ड है थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है, इसमें कुछ नहीं है। इसको साइड करता हूँ तो सब कुछ इसमें ही है दोस्त, देखिए। ठीक है, तो ये है हीटर। ठीक है, इसके अंदर एक कॉइल रहता है, जिससे ये 3 वायर अटैच रहते हैं। ये देखिए, ब्लैक, रेड और यहाँ से ब्लू कलर का है। ठीक है, और यह है फैन मोटर। तो ये जो हिस्सा है, इसके अंदर एक प्रोपेलर है, जो पंखा है। पंखा क्या करता है, वो हवा को यहाँ से इस डायरेक्शन में भेजता है, और यहाँ से हीट भी, ये जो कॉइल है ये हीट होता है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से गर्म हवाएं निकलता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मोटर है। ये 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है, लेकिन बहुत ही छोटा है। ठीक है, उसके बाद ये सर्किट आप देख सकते हैं। तो ये सर्किट को मैं खोलता हूँ, देखिए। खोलने के बाद ये एक स्लाइड स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड स्विच दिया हुआ है, ज़्यादा कंपोनेंट्स का यूज़ यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कनेक्टर लगा हुआ है, जिससे ये जो टू पिन है, टू पिन का कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टर, उसके बाद एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, पीछे से यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये जो मैंने तो बोला स्लाइड स्विच, यहाँ पर एक बड़ा सा 6 एम्पियर का ये डायोड लगा हुआ है, और यहाँ पर एक पीएफ लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो कॉइल है, ये तो एसी वोल्टेज से ही चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो मोटर है, मोटर तो एसी वोल्टेज से नहीं चलेगा, इसके लिए इसको डीसी चाहिए। इसलिए यहाँ पर देखिए 4 डायोड लगे हुए हैं, एसएमडी डायोड, जिससे ये ब्रिज होके एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ये जो मोटर है, मोटर को चला रहा है। ठीक है, क्योंकि मोटर प्लस माइनस से ही चलता है, तो एसी में तो प्लस माइनस नहीं होता है, वो न्यूट्रल फेज होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से प्लस माइनस होके निकलता है और यहाँ पर मोटर को चलाता है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है, अगर ये वाला हीट नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर हीट और फैन दोनों ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है आपका ये 2 पिन कॉर्ड में कोई फॉल्ट है। तो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ से आप कॉन्टिन्यूटी में चेक कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाइन आ रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हो सकता है 1 नंबर स्लाइड स्विच में 1 नंबर, ये तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो देखिए हो सकता है 1 नंबर में ये चल रहा है। ठीक है, 2 नंबर करते हैं तो ये नहीं चल रहा है, फिर से 3 नंबर में करते हैं तो ये अच्छी तरह से चल रहा है। इसका मतलब वो है ये स्विच में कोई फॉल्ट है, तो स्विच को चेंज कीजिए तो आपका फॉल्ट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कभी कभी हो सकता है इसका जो हीटर है, पंखा तो चल रहा है लेकिन हीटर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है हीटर ख़राब नहीं भी हो सकता है। ठीक है, होता है कि कभी कभी ये जो डायोड है, डायोड शॉर्ट हो जाता है या डायोड ख़राब ही हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, जिससे इसका वोल्टेज डायोड से पास होके यहाँ पर हीटर में आ रहा है, तो हीटर तक नहीं जाएगा। तब आपको क्या करना होगा, इसको अब चेक करना होगा आपको डायोड को। ठीक है, डायोड को चेक करके देखिए, अगर डायोड खराब है तो डायोड को चेंज कीजिए दोस्तों। ठीक है,
और डायोड में आप ऊपर से देख सकते हैं कहीं पर फटा हुआ है या कुछ क्रैक वगैरह है, कुछ आप देख सकते हैं ऊपर से। तो इसमें कुछ नहीं है वैसा। उसके बाद कि आपका हीटर चल रहा है, आपका स्विच भी ठीक है, लेकिन पंखा मतलब मोटर नहीं घूम रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इसका जो कनेक्शन इसको तोड़िए, ठीक है, मतलब डीसोल्डरिंग करके यहाँ पर सिर्फ पहले 6 वोल्ट देके देखिए चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है उसके बाद 12 वोल्ट देखिए, देखिए अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है उसका मतलब ये मोटर ख़राब है, ठीक है। तो मोटर को निकालने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, उसको खोलिए, उसके बाद पंखा जो प्रोपेलर है, प्रोपेलर को अलग कीजिए और इसको यहाँ से खींचने से ये जो मोटर है ये आ जाएगा। तो दुकान में लेके जाइए, सेम टू सेम, सेम वोल्टेज का, सेम एम्पियर का आप लेके आइए, फिर से लगा दिए, चल जाएगा दोस्तों। और अगर आपके पास कोई भी छोटा सा या 6 वोल्ट 12 वोल्ट का कोई मोटर है घर पे, तो आप इसका कनेक्शन यहाँ से तोड़ के आप आपके पास जो मोटर है वहाँ पर लगा के देखिए पहले आपका दूसरा मोटर चल रहा है या नहीं। अगर चल रहा है तो इसका मतलब तो आप समझ चुके हैं कि मोटर ही खराब है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता क्योंकि यहाँ पर कोई कंपोनेंट ज़्यादा कुछ कंपोनेंट्स लगे ही नहीं हैं। और यहाँ पर डायोड तो ब्रिज डायोड हो सकता है कभी मोटर चल रहा नहीं चल रहा है, इसका मतलब कोई डायोड शॉर्ट है, तो कोई डायोड शॉर्ट होगा तभी तो एसी को डीसी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ब्रिज रेक्टिफायर का जो काम है, तो तब आपका जो मोटर है नहीं घूमेगा। तो आप इसको भी चेक कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या चेक करना होगा? अगर नहीं चल रहा है पहले तो वायर को चेक कीजिए, उसके बाद स्विच को चेक कीजिए, उसके बाद डायोड को, उसके बाद कोई जो चीज़ नहीं चल रहा है मतलब हीटर नहीं चल रहा तो हीटर का कॉइल, और मोटर नहीं चल रहा है तो मोटर को चेक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें और कुछ ज़्यादा कुछ दिखाने का नहीं है दोस्तों, आप तो सिंपल देख चुके हैं, इसमें और कुछ नहीं है। तो अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का कमेंट का आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। और मैं ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। मैं फिर से आऊँगा कोई ऐसी नई मज़ेदार वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड बाय।